नमस्कार साथियों, मैं पीयूष त्रिवेदी अमित सर के साथ में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जियोपॉल आईएएस पे। साथियों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सीसैट की। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये आपका। यहां पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये सीसैट किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए इसको सॉल्व करने की। साथ ही साथ ये भी मैं बात करूंगा आपसे कि मैं यानी पीयूष त्रिवेदी और ये मेरे अमित सर आपकी इस स्ट्रेटजी में कैसे हेल्प करेंगे, कैसे हम लोग क्या प्रोवाइड करने जा रहे हैं जिससे कि आप ये सीसैट आगे अच्छे से कर सकें। सर बताइए क्या कहने जा रहे हैं आप। सर पहले तो थोड़ी चीजें सीसैट की है क्या, सीसैट का नेचर कैसा है, पेपर में क्या क्या चीजें हैं। देखिए सीसैट आप जान रहे हैं कि सीसैट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो 80 क्वेश्चंस आते हैं 200 नंबर के। थोड़ी सर ये क्वालिफाइंग तो जरूर है, हाँ, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक डेटा मैं आपको बता दूं, एक डेटा ये कहता है कि लगभग हर साल सर लगभग मोर देन 30% बच्चे इसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल सर। अब आप सोचिए, अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो जो आपने जो आई थिंक जीएस का जो पेपर है वो आपका जज ही नहीं होगा, कंसीडर ही नहीं होगा। बिल्कुल सर। मतलब इसके नंबर नहीं कंसीडर होते हैं, बट क्वालिफाई नहीं करेंगे इसको। तो आपने सोचे वर्ष भर मेहनत, बल्कि मैं उन सीनियर्स की बात कर रहा हूं जिन्होंने काफी समय अपना जीवन का, आप जानते हैं सिविल सर्विसेज में कितना इंपॉर्टेंट रखता है प्री क्वालिफाई करना। अरे भाई प्री क्वालिफाई करेंगे तो ही तो मेंस तक पहुंचेंगे। लेकिन मुझे लगता है ये ओवरऑल बनाया ही ऐसा जाता है कि इसको बच्चे समझ पाए, इसको कर पाए और तब तक टाइम पूरा हो जाता है। मैं आपको बता दूं सर, जीएस में चूंकि ब्रॉड सिलेबस है, बच्चे उसको बहुत प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन सीसैट ये सोच करके कि सिर्फ क्वालिफाइंग करना है, 30% बच्चे सर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। सर उसका रीजन भी है ना जी। ये पूरा साल बैठ के सिर्फ जीएस पढ़ रहे होते हैं और लास्ट में कहीं 25 दिन में ढूंढ रहे हैं कि हम सीसैट कर ले जाते हैं। क्या पॉसिबल है? और अंत में सिर्फ 25 से 30 दिनों में सीसैट कर पाना आज के पेपर के हिसाब से तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि सीसैट टफ होता चला जा रहा है। हर साल अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को और टफ बनाता जा रहा है। जरा सारे बच्चों को सर एक डेटा दीजिए ताकि ये जान पाए कि क्या रियलिटी है इस चीज की। सर डेटा इनके लिए कुछ ये रहा कि सीसैट इंपॉर्टेंट क्यों रहा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे कैसे बदलते हुए जा रहे थे। देखिए हर साल 2025 का लेटेस्ट डेटा अगर देखा जाए तो क्वांट के पेपर में पूछे जाते हैं 30 क्वेश्चन। इस साल जो क्वेश्चन आए रीजनिंग के यहां पर दिए हुए थे 21 क्वेश्चन, और जो हमारा रीडिंग कंप्रीहेंशन तीसरा पार्ट रह जाता है वहां कुछ 29 क्वेश्चन। अब रीडिंग कंप्रीहेंशन कभी कभी आपके साथ खेला भी कर रहा होता है। खेला इस वजह से, देखिए आप पेपर को जब देख रहे होते हैं तो कभी यहां पैसेज बहुत बड़े बन जाते हैं कि एक पैसेज को पढ़ना और इसको डिकोड करना ये थोड़ा टफ काम बन जा रहा था। तो जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तब भी उनके लिए टाइम टेकन रहा। जैसे 2000 अगर हम बात करें 2024 का पेपर, जहां यहां नंबर ऑफ क्वेश्चन जरूर कम रखे लेकिन पैसेज बहुत बड़े कर दिए गए, और वहां पर हुआ क्या, ये वाला पोर्शन उठा करके इजी बना दिया गया था। अब आपको ये चीजें सोचनी होंगी कि पेपर कैसा पूछा जा रहा है और पेपर में हमारी क्या थॉट होने चाहिए थे, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखिए जब हम लोग तैयारी कर रहे थे तो हमारे टीचर्स ने एक ही लाइन बताई थी कि पेपर करना भी एक आर्ट होती है और पेपर को अपने जोन में लाना होता है पहले, कि आप अपने कॉन्फिडेंस को दिखाइए कि पेपर आपसे पूछना क्या चाहता है। सर क्या इसमें यह चीज नहीं रहती है कि जो बच्चे एक तो जो इस बैकग्राउंड के नहीं रहते, मुझे लगता है कई बच्चों का काफी समय पहले मैथमेटिक्स छूट जाती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बहुत से आपके अपने अनुभव से क्या लगता है कि ये सर मैथ्स को एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे आकर के कवर कर पाना, मतलब मुझे नहीं लगता है ये कोई इन अ डे आप ओवरनाइट कर लें, ये पॉसिबल नहीं है। सर मैथ्स रॉकेट साइंस नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। प्रैक्टिस करते जाएंगे आप उतना ग्रोथ करते जाएंगे। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां थ्योरी नहीं है, जहां आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होंगे जब आप उस चीज पर मेहनत करेंगे, जब आप उसे समय दे रहे होंगे। जी जितना समय देखते जाएंगे आप उतना ही ज्यादा उस पर कमांड पाते जाएंगे। ओके तो अगर बात करी जाए यहां पर हमारे अप्रोच के लिए, तो जो भी चीज, देखिए पेपर या आपका इंटरव्यू ये तब डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे चलाते हैं। पहले वो पोर्शन पकड़िए जिसमें आप स्ट्रांग हैं। अब जो भी चीज आपकी स्ट्रांग हो आप सबसे पहले उसको करिए, क्योंकि आप वहां पर कम समय में ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए क्वालिफाइंग करने के लिए 80 क्वेश्चन आ रहे थे आपके पास, ये 80 क्वेश्चन रहे कितने नंबर, तो 200 नंबर के, और साथ में आपके पास 1/3 निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और ये निगेटिव मार्किंग ही है यहां पर जो आपको क्वालिफाई करने से रोक रहा होता है।
आप मान लीजिए किसी बच्चे ने 50 क्वेश्चन कर रखे हैं, अगर वो गलत चला गया ज्यादा से ज्यादा तो शायद उसका सीसैट क्वालिफाई नहीं हुआ। और थोड़ा सा सर इनको ये बता दीजिए कि आपकी जो मैथ्स है इसका सर लेवल क्या आ रहा है? सर लेवल तो देखिए, अगर बात करी जाए 2023 की, जहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, ये जो लेवल रहा ना मैथ्स का, यहां कहा गया अभी तक का सीसैट सबसे टफ रहा। मतलब 2023 का पेपर एक ऐसा पेपर रहा जिसमें कहा गया कि आईआईटीएंस ने भी पेपर को सॉल्व नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं ना, एक आईआईटी जैसी संस्था जहां से हम इंजीनियर्स नहीं, इंजीनियर्स की पूरी खान दे रहे हैं अपने देश में, और वहां से पेपर अगर सॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये पेपर सही में टफ रहा होगा। और अप्रोच क्या थी उस पेपर की? पेपर देखिए बहुत बेसिक बनते हैं, बस यही है ना कि हम उतना बेसिक सोच नहीं रहे हैं चीजों को। तो अगर बात करी जाए सर इस स्टैट्स के अलावा जो इनके पास रहेगी अवेलेबल, तो हमारे पास से हमारा सिलेबस क्या है और हमारे सोर्सेस क्या होते हैं और इंपॉर्टेंट क्यों रहा। तो सबसे पहली बात, सीसैट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है जी? सबसे पहले तो यही रहा कि सीसैट इंपॉर्टेंट क्यों रहा। देखिए जैसे सर ने आपसे शुरुआत में ही कहा कि अगर आप अपना सीसैट क्वालिफाइंग नहीं करेंगे, अगर आप इस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद आप अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो आप पूरे एक साल पूरी मेहनत कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं बनता, कोई मतलब की नहीं, कोई मतलब नहीं करता। और उसके साथ साथ आप शायद अपने ड्रीम जॉब या अपने ड्रीम वर्क से दूर होते जा रहे हैं। इस पेपर की डिमांड को समझिए, ये पेपर आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आखिर ये पेपर है क्यों वहां पर, जब सारा कुछ जीएस ही आपके पास से प्री में एक पेपर जीएस रहता है, सेकंड पेपर ये कराया जा रहा था, ऑप्शनल भी आपके लिए जीएस से ही रखे गए, तो इस पेपर की डिमांड क्या चाहता है? तो देखिए ये पेपर सिर्फ ये बताना चाहता है कि जब आपके पास कुछ ऐसे सब्जेक्ट हों जिनको आप नहीं जानते हैं, तो आप वहां कैसे बैटिंग कर रहे होते हैं। बैटिंग करना और वहां पर रन बनाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। मान लीजिए एक टफ सिचुएशन आपके पास आती है, जब आप वर्क प्रोफाइल पे होते हैं, आप कैसे डील करेंगे उसको। ये पेपर यही सिखा रहा है कि आप कैसे चीजों को डील कर रहे हैं, आपका बेस कितना मजबूत है। अब जैसे किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है, लेकिन जो पेपर रहा वहां इंग्लिश इतनी लेंदी आ गई कि वो उससे भी सॉल्व नहीं हो रही है। राइट। आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन ही आपसे नहीं हो रहा था, तो आप वीक पोर्शन कैसे करके लेके आएंगे? तो बेहतर तरीका है जो स्ट्रॉन्ग है उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए और जो वीक है उसको एवरेज तक लेके आया जाए, जिससे हमेशा कुछ ना कुछ चीजें बनाई जा सके। चलिए देखिए सर, एक छोटी सी चीज और, इस 80 क्वेश्चन में से आपको क्वालिफाइंग करने के लिए सिर्फ 28 क्वेश्चन चाहिए होते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो सीसैट का लिखा हुआ है वहां पर 33% क्वेश्चन क्वालिफाइंग करने हैं। पूरा पेपर नहीं करना था। अगर आप पूरे पेपर में से, इस 2 घंटे के पेपर में से आप 28 क्वेश्चन ढूंढ लीजिए, एकदम सही टिक कर लीजिए। पेपर यही चाहता है कि आप उस टाइम मैनेजमेंट में अपने जोन के 28 क्वेश्चन ढूंढ के लाइए जो एकदम सही हो। हम कह रहे हैं नहीं 28, थोड़ा बहुत और बढ़ जाइए, लेकिन पेपर का सिर्फ और सिर्फ 50% सॉल्व कर लीजिए। और इतना होता है, पेपर कितना भी गंदा बनेगा वो आपको 50% करने के लिए देके जाएगा। एग्जामिनर चाहते ही नहीं है कि आप पेपर ना कर पाए, वो चाहते हैं कि आप पेपर सॉल्व कर ले जाएं। लेकिन तरीका क्या है ये आपको ढूंढना होगा कि आपकी प्लानिंग कैसी है, आपकी स्ट्रेटजी कैसी है, ये आप पे डिपेंड करती है। तो बात करते हैं जरा कुछ और चीजों पे, जैसे ये हमारा पिछले कुछ सालों का रहा ट्रेंड, सिलेबस क्या रहा और सोर्सेस क्या रहे। तो सिलेबस में हर एक चैप्टर आपके लिए डिटेल में रखा गया कि हमारे पास से सिलेबस क्या है। तो ये पूरा रीजनिंग का सिलेबस जो यहां पर पूछा जा रहा था, जिसके बारे में सर आपको बिल्कुल डिटेल में बताएंगे। देखिए सर, एक तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये डेटा सफिशिएंसी का है, ठीक है, और एक है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये लॉजिकल रीजनिंग का पूरा आ गया यहाँ पे। डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, लॉजिकल अरेंजमेंट, यानी ये सीटिंग अरेंजमेंट से है। और एक सिलोगिज्म, आपने क्वेश्चन देखे होंगे जिसमें ये बोलते हैं कि सम पेपर आर पेन, ऑल पेन आर बुक्स। वेन डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यूब एंड डाइस, इससे तो हर बार क्वेश्चन आते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग और सीरीज, नंबर सीरीज भी होती है इसमें, और लॉजिकल अरेंजमेंट भी होता है इसमें। और क्लॉक एंड कैलेंडर, सबसे बड़ी बात क्या है कि इसको बच्चे तैयार तो करते हैं बिल्कुल, लेकिन होता क्या सर, ये थोड़ी प्रैक्टिस को भी डिमांड करते हैं।
एक बार बच्चे ने कॉन्सेप्ट सीख लिया, लेकिन वो उसकी प्रैक्टिस जब नहीं करता है तो उसका नतीजा ये निकलता है कि जब एट द मोमेंट आपके सामने क्वेश्चन आता है आप उसको नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपके माइंड से बिल्कुल वो जो कॉन्सेप्ट था वो तब तक जा चुका होता है। वी नीड प्रैक्टिस, इनकी प्रैक्टिस करिए। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, चलिए, हालांकि ये तो हम बताएंगे कि हम लोग कैसे हेल्प कर रहे हैं आपकी अपने चैनल पे जियोपॉल पे, हमारी और आपकी लगभग सारी टॉपिक्स को लेकर के। हाँ। एक तो पड़ी हुई हैं वीडियोस वो, और हम लोग बहुत ही रिसेंटली आपको मेगा वीडियोस यानी एक ही वीडियो लेक्चर में कंप्लीट टॉपिक का डिस्कशन भी मिलने जा रहा है। बाकी आप सर बताइए, आपके मैथमेटिक्स में क्या मिलेगा इनको? सर अगर बात करी जाए मैथमेटिक्स में, तो सीसैट का सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर बन रहा होता है, मतलब जिससे हर साल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, तो वो चैप्टर बन जाता है नंबर सिस्टम। ये एक ऐसा चैप्टर है जो अकेले अगर 30 क्वेश्चन आ रहे होते हैं तो 10 से 15 क्वेश्चन पूछ रहा होता है। ये एक चैप्टर आपके उस 30 क्वेश्चंस को निकल आता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगर हम इन दोनों चैप्टर की बात करें, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये वो चैप्टर्स हैं जो मतलब आपके सीसैट के लिए एकदम आपको रटे होने चाहिए, मतलब इनके कॉन्सेप्ट रटे होने चाहिए। क्वेश्चन की बात नहीं करी जा रही होती है। अगर यहां से इन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में करते हैं ना, तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग भी होते हैं। ऐसा नहीं है, नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है आप जिसे जब भी पढ़ेंगे कुछ ना कुछ सिखा के लेके जाएगा आपको। अगर वो मुझे डेली कुछ ना कुछ सिखा रहा है नंबर सिस्टम, तो आपको तो जरूर सिखाएगा। और ये इंपॉर्टेंट भी है कि अगर देखा जाए 2023 वाला हम पेपर, अगर हम 2023 का सीसैट देखते हैं तो सिर्फ अकेले इस नंबर सिस्टम ने 20 से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रखे थे। और इस साल की अगर बात कर ली जाए 25 में या 24 की बात करी जाए तो 15 से 16 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसका मतलब एक अकेला चैप्टर ये रहा नंबर सिस्टम, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में आ जाता है। फिर परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी एंड टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क देखिए एक ही कॉन्सेप्ट का चैप्टर होता है, लेकिन हर साल आपके लिए 2 क्वेश्चन बना रहा होता है। अगर आप थोड़ा और स्टैट्स पर नजर रखते हैं तो अलजेब्रा का ये पोर्शन जो आपको 4 से 5 क्वेश्चन देके जाता है, ऐसा हम नहीं कह रहे थे, ऐसा अगर आप स्टैट्स की पूरी डिटेल देखते हैं तो वहां पर पूरा लिखा हुआ है कि किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। रेशियो, देखिए रेशियो, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये एक टॉपिक है। रेशियो के अंदर आपके पास से 4 चैप्टर बन रहे होते हैं। रेशियो, पार्टनरशिप जिसका क्वेश्चन 2025 में भी था, 2024 में भी दिया हुआ है। एज प्रॉब्लम 2025 में क्वेश्चन रहा। एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन, यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कहा जाए तो मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये सीसैट में जरूर पूछा जाता है हर साल। मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन हर साल दिख जाते हैं। फिर स्पीड टाइम डिस्टेंस, स्पीड टाइम डिस्टेंस में भी अगर आप सही से पढ़ रहे हैं अपने सीसैट को तो आप पाएंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस से एक टॉपिक बनता है रेस प्रॉब्लम। रेस प्रॉब्लम एक ऐसा टॉपिक जिसपे सीसैट कुछ ज्यादा मेहरबान थे। पिछले 3 साल से उठा के देख लीजिए, हर साल क्वेश्चन पूछे गए। परसेंटेज वापस से एक चैप्टर नहीं, एक सीरीज का नाम है जिसके अंदर 5 चैप्टर हैं। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आपको हमेशा और हमेशा अपने एवरेज मोड पे लेकर रखनी होंगी। आपका बैकअप है ये पोर्शन कि आपकी अगर इंग्लिश बहुत अच्छी है, इंग्लिश टफ आ गई तो आप करेंगे किसे? आप रीजनिंग एंड मैथ उठा के करिए। तब अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है तो आप मैथ्स को कोर बनाइए अपना, क्योंकि ये एक वो पोर्शन है जो इस सीसैट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप ये चीजें करके जाते हैं, आप रीजनिंग करके जाइए, आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है, आप इतनी प्रैक्टिस करते जाइए कि जो आप एक साल पूरा दे रहे हैं ना अपने जीएस के पोर्शन पे, और अगर सीसैट क्वालिफाई नहीं कर रहे थे तो ये पूरा साल आप बर्बाद कर ले जाते हैं। तो कुछ ऐसा जरूर रखिए कि आप चीजों से निकाल आए। ओके, ऐसा मत करिए कि सिचुएशन खराब बन चुकी हो और आप फंस चुके हो। एक सिविल सर्वेंट से ये उम्मीद करी जाती है कि वो चीजों से निकाल के लाएगा, क्योंकि आप ही हैं जो आगे चल करके इस देश के लिए नीतियां बना रहे होते हैं। और आप अगर खुद फंस चुके हैं तो आप नीतियां कैसे लोगों के लिए बनाएंगे? तो सोचिए कि आपके लिए प्लस पॉइंट कहां पे है, क्या करना है और क्या छोड़ना है, ये आपके साथ। आगे आते हैं कुछ और चीजें हमारे पास है। इनमें सोर्स क्या रहा? तो सोर्स और सिलेबस आपने देख लिया। सोर्स के लिए अगर बात करी जाए तो सीसैट आप पीवाईक्यू लगाइए और उसके साथ साथ किताबें भी लगाइए। डेली बहुत ज्यादा नहीं, अगर आप सिर्फ 45 मिनट से लेकर के 60 मिनट दीजिए। आप अल्टरनेट डेज में चीजों को रिवाइज करिए। देखिए आप इंग्लिश कर रहे हैं,
आप एडिटोरियल पढ़ते हैं द हिंदू के, आप एडिटोरियल पढ़ रहे होते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के, तो आपके इंग्लिश कंप्रिहेंशन तो पूरा हो जाता है। साथ में अगर आप हिंदी मीडियम से रहे तब भी पैसेज आप पढ़ रहे हैं, एडिटोरियल तब भी पढ़ रहे थे, तो हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन तो आप कर पा रहे हैं। दिक्कत आ रही है आपको मैथ्स और आपके रीजनिंग वाले पोर्शन में। अब रीजनिंग वाले पोर्शन के लिए आप अल्टरनेट दिनों में इनको चूज कर लीजिए कि एक दिन रीजनिंग पढ़ेंगे, एक दिन मैथ्स पढ़ेंगे। आप पूरे साल सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा देखिए। आप अगर कैलकुलेट करते हैं समय तो शायद 365 घंटे हो चुके होते हैं, और ये पर्याप्त है, इनफ है इन चीजों पर काम करने के लिए। 365 घंटे बहुत होते हैं, क्योंकि आप चीजें सीख भी जाएंगे, आप इतनी प्रैक्टिस करके आ जाएंगे कि आप सब कुछ कराएंगे। सोर्स दूसरा, आप अरिहंत की किताब आती है, या अब अगर आप PYQ ले रहे हैं तो अरिहंत वाली है, PYQ आती है। दूसरा, आप RS अग्रवाल ले सकते हैं, ये भी सही है। ये एक अच्छी किताबें हैं जो स्टैंडर्ड है, जहां कंटेंट बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज और, जो पिछले 3 साल से पेपर देखा जाए, जैसे 2023, 24 और 25 का पेपर देखा जाए, तो ये पेपर क्योंकि थोड़ा टफ बन गए हैं। टफ बनने का रीजन यही रहा कि जो क्वेश्चंस उठाए गए वो थोड़ा और ऊपर से उठा लिए गए हैं। क्वेश्चन उठाए गए कैट की किताब से, और उसमें भी जो देखा गया, जो मतलब खुद जितना देख पाए हैं अभी तक, वो किताब रही डॉक्टर अरुण शर्मा। अगर आप 25 वाला पेपर देखते हैं, जो खुद पाया है, जितनी चीजें ढूंढ रखी हैं उसी के हिसाब से, इस एक किताब से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम नंबर लिखे हुए हैं। मतलब आप सीसैट के अगर क्वेश्चन देखते हो तो ये सेम नंबर सर वहां पे लिखे हुए थे, पूरा पेपर ही उठाया। इवन आज की बात नहीं कर रहे हैं, 23 वाला पेपर भी उठा के दिखा गया है यहाँ पे। आपने, मुझे लगता है आपने जो PYQ से उसमें कुछ डाले भी है क्वेश्चन इनके जो है सर। इनके लिए एक चीज और रही अब कि इंपॉर्टेंट, जैसे सोर्स तो ये रहा ही, और अप्रोच में देखिए, वापस से कहूंगा कि आप अपने स्ट्रॉन्ग जोन को पहले अटेम्प्ट करिए, क्योंकि जो चीजें आपको बहुत अच्छी आती हैं उन पे आप समय कम देते हैं। राइट अप्रोच यही होती है कि अगर हमारा कॉन्फिडेंस बना रहा तो जो नहीं आता है वो भी कर ले जाते हैं, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस गिर गया एक बार तो आप उसे उठा नहीं पाएंगे पेपर में, क्योंकि वो पहले से ही आपको प्रेशर में रख रहा है। तो जो चीजें आपकी मजबूत हैं आप उन पे और उनको कोर बना के चलिए, अपने स्ट्रॉन्ग को अपना कोर बनाइए, और अपने वीक पोर्शन को आप एवरेज में लेके आइए कि अगर कुछ खराब हुआ तो निकल जाएंगे वहां से। दूसरा, हमारी बात करी जाए या सर की बात करी जाए, हमारे चैनल से आपको क्या मिल रहा था, हमारे अपने जियोपॉल से आपके लिए क्या रहा? तो जियोपॉल चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। आप इस प्लेलिस्ट के माध्यम से हर एक चैप्टर, चाहे रीजनिंग की बात करी जाए या क्वांट की बात करी जाए, आप इन डिटेल सीख सकते हैं। उसके साथ साथ पिछले लगभग 2024 से लेकर के 2002 तक ये PYQ कराया गया है। आप पूरा चैप्टर, मतलब पूरा सीसैट कवर कर सकते हैं आप अपने जियोपॉल IS चैनल से भी। उसके साथ साथ जैसे सर ने आपको बताया कि हम पूरा PYQ एक वीडियो में लेके आएंगे, ये अलग से आपके लिए रहा, ये आपके लिए बोनस पॉइंट है अब कि आप एक वीडियो में बहुत सारी जानकारी पा जाएंगे उस सीसैट से लेकर के। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर दिए जाएं, क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन की अप्रोच क्या है और उसके भी एग्जामिनर के थॉट क्या होते हैं, वो सारी चीजें आप पाते हैं अपने चैनल से। तो इंपॉर्टेंट यही रहा कि आप हमारे चैनल पे जाकर के हर एक चीज पा रहे थे इन डिटेल, बेसिक टू एडवांस। सर, अब मैं यही कहूँगा कि आप लोग इस पूरे सेशन को देखिएगा, समझिएगा, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो इन सब्जेक्ट्स को लेकर के तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम 110% रिस्पॉन्ड करेंगे और आप देखोगे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपको जो हेल्प चाहिए एक बार हम लोगों से शेयर करके देखिए। मैं आपको विश्वास देता हूं कि हमारी जो टीम है वो फुल्ली डेडिकेटेड है आप ही लोगों के लिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।